आज के इस वीडियो से हम लोग डीप लर्निंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को डीप लर्निंग कोर्स प्रोजेक्ट्स के साथ सिखाऊंगा और शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोजेक्ट्स को बनाने का, ऑलरेडी बिल्ट इन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट करने का, मतलब सब चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, डीप लर्निंग का स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं, इस चैनल पे मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स डाल रखा है, तो आप उस कोर्स को एक्सेस ज़रूर से कर लेना। आती है तो भी एक बार देख लेना। हो सकता है कुछ थियोरेटिकल चीज़ें आपसे छूट गई हो, या हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल आप और अपना स्ट्रॉन्ग कर लें, या फिर हो सकता है प्रोजेक्ट्स और बना सकें अगर आपने वो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए तो उनमें से कोई भी इन केस। तो डीप लर्निंग के कोर्स को हम लोग आज के इस वीडियो से स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं डीप लर्निंग के कोर्स की ये पहली वीडियो और सीरीज़ में वीडियोस को डालता रहूँगा। तो आप लोग बस कोर्स में बने रहना, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। क्या डीप लर्निंग होती क्या, उससे स्टार्ट करते हैं। डीप लर्निंग एक पार्ट है मशीन लर्निंग का जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड है। ठीक है, पार्ट है मशीन लर्निंग का। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो क्या होता क्या है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज बना के हैंड से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको हाँ ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लाइक ये क्या होता है, यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियर नहीं है पर ठीक है। और इसके अंदर मैं एक ये और एक ये, ठीक है। और यार मैं डीप लर्निंग को डिनोट करता हूँ, है ना। मैं एक हाइलाइटर लेता हूँ, हाँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो कलर से, है ना, वो हमारी डीप लर्निंग। ठीक है, और जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उससे दूसरे कलर से, ग्रीनिश कलर से, वो हमारी मशीन लर्निंग है। और जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पर्पल कलर से, वो हमारी NLP यानी प्योर AI, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है वो किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। किसका है, आर्टिफिशियल, है ना। मैं स्टाइल में लिख देता हूँ थोड़ा सा, इतना मस्त लिखा है मैंने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है डीप लर्निंग का। ठीक है, और डीप लर्निंग डिपेंड करता है ना, डीप लर्निंग डिपेंड करता है हमारा न्यूरल नेटवर्क पे। यानी डीप लर्निंग, देखो मशीन लर्निंग में फीचर लेवल पे ट्रेन करते हैं, तो डीप लर्निंग में अपने आप में खुद का एक फ्रेमवर्क बन चुका है, क्योंकि हम लोग इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ को यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ANN। ठीक है, तो ये बात हो गई डीप लर्निंग का। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ये डीप लर्निंग काम कैसे करती है, देखो मैं ये इस स्लाइड से मैं आपको पूरी डीप लर्निंग नहीं सिखा देने वाला कि पूरी डीप लर्निंग कैसे काम करती है, नहीं। बहुत है डीप लर्निंग में करने थियोरेटिकली। ठीक है, प्रैक्टिकल तो बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन को सीखी है, क्योंकि मैं इस कोर्स के अंदर पाइथन से ही सिखाऊंगा सब चीज़। तो ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत ईजी होने वाला, आप लोगों को थियोरेटिकल बहुत अच्छा पकड़ना है। ठीक है, तो डीप लर्निंग एक फ्रेमवर्क है मशीन लर्निंग का, ML मशीन लर्निंग, जो कि कंप्यूटिंग पावर्स को यूज़ करती है, जो कि इंस्पायर्ड है ब्रेन के स्ट्रक्चर से। आपको याद होगा, आपने 9th 10th में पढ़ा है, 7th 8th में पढ़ा है, 6th 7th में पढ़ा है न्यूरॉन्स के बारे में, डेंड्राइट्स, मतलब ब्रेन का न्यूरल पाइप्स के बारे में, सबके बारे में आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में। तो आपके पास अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता था। नहीं भी याद है तो भी मैं बता दूँ, इस तरीके का होता है। ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। ये ब्रेन का, हमारे ब्रेन का है, ठीक है। ये कंप्यूटर का ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस और डेंड्राइट निकला हुआ है, और ये स्क्वैन सेल है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रियन सेल का जो पार्ट होता है, जिसको सेल का पावर हाउस कहते हैं। हाँ, तो आज खैर बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था। हाँ, तो ये जो हमारी ब्रेन से इंस्पायर्ड होती है, हमारी जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स हैं, वो जैसे न्यूरल नेटवर्क्स हमारी ब्रेन के काम करती हैं, उसी से इंस्पायर होके डीप लर्निंग को बनाया गया है, जो कि ह्यूमन ब्रेन के जैसे सीखता है और समझता है।
ठीक है, उन्हीं से इंस्पायर होके। अब हमें आर्टिफिशियल न्यूरॉन क्यों चाहिए, ठीक है, क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्यों चाहिए। मेरे पास मान लो एक डेटा सेट है फ्लावर्स का, जिसके अंदर सेपल का, उसके सेपल होता है ना, सेपल, उसका लेंथ है, उसका विड्थ है, पेटल का मेरे पास लेंथ और विड्थ है, और मेरे को क्लासीफाई करना है उस फ्लावर को ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा सेट विच आई एम गिविंग इट, है ना, सेपल लेंथ, जिसके अंदर एक पर्टिकुलर फ्लावर है, मान लो कोई फ्लावर का नाम है XYZ, ठीक है, तो वो फ्लावर का हमारा क्लास जो है वो किस किस फीचर पे डिपेंड करता है, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, यानी कि कुछ स्पेसिफिक सेपल लेंथ्स हैं, उसके लिए कुछ सेपल विड्थ्स हैं, ठीक है, ऐसे कर करके डेटा सेट है बेसिकली हमारे पास। तो या तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे ब्रेन का, या तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे ब्रेन, कंप्यूटर के ब्रेन का। तो पहले तो कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता था, हालांकि बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर ब्रेन इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU, नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में क्या वो ब्रेन समझ रहा था? नहीं। अब आज के इस वर्ल्ड के अंदर, डीप लर्निंग के ज़माने के अंदर, हम लोग इस ब्रेन को, इस कंप्यूटर के ब्रेन को समझा सकते हैं सारी चीज़ें, समझे। तो खैर, तो कैसे क्या वो तो बाद में सीखेंगे। खैर, तो हम लोग या तो ह्यूमन ब्रेन से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो हम लोग कंप्यूटर के ब्रेन का, आजकल कंप्यूटर के ब्रेन का ज़माना है, तो क्यों हम लोग ह्यूमन का ब्रेन इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्योंकि यार वही बात है ना कि ह्यूमन इतना ज़्यादा याद नहीं रख सकता, कंप्यूटर आप जितना दोगे वो उतना याद रखेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरॉन का यूज़ करते हैं, हम लोग दो टाइप ऑफ फ्लावर्स को सेपरेट करने के लिए, है ना। ये कुछ फ्लावर्स हैं, ये तो हम लोग तो देख के बता पा रहे हैं, है ना, हम लोग के पास बहुत कम फ्लावर पड़े, लेकिन मान लो करोड़ों की तादाद में फ्लावर हो, हम लोग को गिन के रखना है सब चीज़ों को कि ये इतने सनफ्लावर थे, इतने रोज़ थे, ये तब आप नहीं कर पाएंगे। हज़ारों करोड़ों की तादाद में जब होंगे, आपको पता ही नहीं है कितने नंबर ऑफ क्या हैं, आपको पता लगाना है देख के, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन आपका ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर का ब्रेन कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को आर्टिफिशियल न्यूरॉन की ज़रूरत पड़ती है। चलो अब चलते हैं डीप लर्निंग के अंदर। परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम, ये क्या होता है भैया? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मतलब शुरुआत करता हूं। एक स्पेशल टाइप का आर्टिफिशियल न्यूरॉन जिसको कहते हैं परसेप्ट्रॉन, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन जिसको कहते हैं परसेप्ट्रॉन, ठीक है। तो वो परसेप्ट्रॉन यानी हमारा जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन जब भी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग परसेप्ट्रॉन समझना। तो एक न्यूरॉन कैसा रखता है न्यूरल नेट में, कैसी बेसिकली लर्न कैसे करता है ब्रेन, एक ओवरव्यू कि कैसे हमारा कंप्यूटर का ब्रेन लर्न करता है, ठीक है। डीप लर्निंग के एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बेसिक बताता हूँ, बेसिक जो फंडा यही है, और बस थोड़ा बहुत ट्रांसफर फंक्शन को समझना रहेगा, एक्टिवेशन फंक्शन वो तो बाद में। खैर, होता क्या है, x1 हमारा इनपुट है, w1 हमारा वेट है ना, x2 x3 करते करते बहुत सारे हो सकते हैं, xn तक हो सकते हैं इनपुट, n नंबर तक इनपुट हो सकते हैं, है ना। ये एक बेसिक परसेप्ट्रॉन का स्कीमेटिक बता रहा हूँ आपको, बहुत ही बेसिक लेवल का, ठीक है। तो क्या होता क्या है, ये x1 और w1 दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, और x1 w1 मल्टीप्लाई x2 w2 मल्टीप्लाई x3 w3 मल्टीप्लाई xn wn मल्टीप्लिकेशन। तो और ये तीनों को जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स हैं, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, सारे एक ट्रांसफर फंक्शन के थ्रू पार्ट्स होते हैं, सबमिशन होता है, और एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू गुजरते हैं, और वो एक्टिवेशन फंक्शन एक थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस करता है, और उस थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है तो न्यूरॉन फायर कर देता है, उसको न्यूरॉन फायर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस, ये तो ऊपरी का क्या होता है कि हम लोग इनपुट देते हैं, वेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। वेट क्या है, यानी क्या फीचर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा वेट दी जाएगी, ठीक है। तो वेट ऑलरेडी डिसाइडेड है, कैसे डिसाइडेड वो सब बाद में सीखेंगे हम लोग। तो वेट से वो मल्टीप्लाई होता है, बायस वाइज भी सीखेंगे बाद में, ये बेसिक अभी सीखते हैं। वेट से मल्टीप्लाई होता है और फिर समिशन हो जाता है, और समिशन होता है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन
हमारा सबमिशन करता है, और ट्रांसफ़र फंक्शन से वो जाता है एक एक्टिवेशन फंक्शन पे जो एक थ्रेशोल्ड जनरेट करता है, और जो भी हमारा फीचर है ना, जो भी हमारा फीचर उस थ्रेशोल्ड को पार करता है वो हमारा न्यूरॉन फायर हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर कैसे समझता है, न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम के अंदर, है ना। तो होता क्या है, स्टेप्स में अच्छे से समझाता हूँ आपको और इक्वेशन को भी समझाऊंगा। ठीक है, क्या होता है, पहले जो ये वेट्स हैं वो इनिशियलाइज होते हैं, इनिशियलाइज द वेट्स एंड थ्रेशोल्ड, है ना, मैंने बोला था ना थ्रेशोल्ड और वेट्स इनिशियलाइज होते हैं यहाँ पे। प्रोवाइड द इनपुट एंड कैलकुलेट द आउटपुट, राइट। तो यानी हम लोग इनपुट को डालते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं आउटपुट, यहाँ पे ये ऐड भी होता है, ट्रांसफर सारा सबमिशन होता है, फिर अपडेट करते हैं वेट्स को। कैसे होता है, ऐसे होता है अपडेट का, मैं आप लोगों को अभी समझाता हूँ, और रिपीट होता है, ये दोनों स्टेप्स रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब तक न्यूरॉन फायर ना हो जाए, क्या हम लोग, ये हमारी अपडेटेड वेट की इक्वेशन है कि वेट कैसे अपडेट होता है। तो जो हमारा ओल्ड वेट है ना, जो हमारा ओल्ड वेट है उसमें हम लोग एक हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट, देखो डी जो है वो डिज़ायर्ड आउटपुट है, वाई हमारा एक्चुअल आउटपुट है, और एक्स हमारा इनपुट है। तो देखो मेरे पास एक डिज़ायर्ड आउटपुट तो होगी ना, मतलब मान लो कोई एल्गोरिथम चल रहा है तो मेरा कुछ ना कुछ तो होगा ना कि ये मुझे चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तो या डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस द एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट हमें मिल रहा है, मान लो कम ज़्यादा कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, और जो हमारा इनपुट है, और अब एन क्या है, ये कोएफिशिएंट है, लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट के बारे में हम लोग आगे और अच्छे से सीखेंगे, बताएंगे मैं आपको। इन शॉर्ट, लर्निंग रेट हमारी किस स्पीड पे लर्न कर रहा है हमारा एल्गोरिथम, उस स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं। वो जनरली 0.001 के आसपास ही रखते हैं, उसको ज़्यादा नहीं रखते हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली अपडेट कैसे होता है, वेट जो हमारा ओल्ड वेट है उसमें हम लोग लर्निंग रेट को ऐड करते हैं, और हमारा जो डिज़ायर्ड जो हमारा एरर है ना, वही तो हुआ डिज़ायर्ड आउटपुट। हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट था उसमें से अगर हम एक्चुअल आउटपुट को माइनस कर दें तो वो हमारा एरर ही हुआ, राइट। मतलब मान लो 10 मार्क्स का आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, और आपने एक्चुअल में 9 मार्क्स पाया, तो आपका एरर हुआ 1 का, 10 - 9, आपका 10 था डिज़ायर्ड आउटपुट, आप वो पाते तो अच्छा रहता, है ना। तो डिज़ायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो कि 9 निकला। ठीक है, तो यानी आपका एरर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट यू हैव गिवन टू द एल्गोरिथम, व्हाट यू हैव गिवन द इनपुट टू द एल्गोरिथम। ठीक है, तो यह हमारा इस इक्वेशन से अपडेट होता है वेट। कब तक होता है, जब तक वो थ्रेशोल्ड पार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, मैं एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में बात कर रहा था यहाँ पे, है ना। एक्टिवेशन फंक्शन देख लेते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है। तीन तरीके के एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। प्राइमरली स्टेप फंक्शन, साइन फंक्शन, सिग्मॉइड फंक्शन। होता क्या है, जब ये इस थ्रेशोल्ड को पार कर लेता है हमारा न्यूरॉन, तब वो फायर हो जाता है, यही है एक्टिवेशन फंक्शन। और सेम साइन फंक्शन के साथ है और सेम ही सिग्मॉइड फंक्शन के साथ है। तो अब बात कर लेते हैं टेंसर फ्लो की, थोड़ी सी आज बात करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम लोग जो है उसके प्रैक्टिकल भी थोड़ा बहुत करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज टेंसर फ्लो, टेंसर फ्लो क्या है। पहले हम लोग टेंसर फ्लो से समझने से पहले टेंसर्स को देख लेते हैं। टेंसर फ्लो पहले तो मैं बता दूं, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब एक लाइब्रेरी, काफ़ी पॉपुलर लाइब्रेरी डीप लर्निंग के लिए यूज़ होती है ना। वो खैर बाद में बोलेंगे, पहले इंटरनली इस चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, टेंसर्स हमारे स्टैंडर्ड वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने में के लिए डीप लर्निंग के अंदर, जो हमारा स्टैंडर्ड वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो कहलाता है टेंसर। वो होते हैं टेंसर्स। ठीक है, यानी टेंसर्स बेसिकली मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं, है ना। ये अरे तो होता है, तो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल अरेज हैं, क्योंकि डायमेंशंस हम लोग कितने भी रख सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, तो मतलब दिखाऊंगा क्या, दिख ही रहा है, अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो अरेज
अगर आपने डीएसए पढ़ रखी है तो आप अरेज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, या फिर हो सकता है आप जानते ही हो। तो अरेज अरे ही तो हैं ये सारे, ठीक है। तो अरे होते हैं, है ना, एक एक्सटेंशन होते हैं 2 डायमेंशनल मैट्रिसेस के, है ना, और जिसके पास काफ़ी अच्छी डायमेंशन होती है। जैसे यहाँ पे देखो टेंसर है, डायमेंशन है इसका 6 का, 1 2 3 4 5 6। इसका डायमेंशन है 6 और 4, 6/4, 6 और 4, ठीक है। और इसका डायमेंशन कितना है, 6 4 और 2, ठीक है। तो ये टेंसर का डायमेंशन है। टेंसर बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का डीप लर्निंग के अंदर। टेंसर फ्लो में हम लोग कंप्यूटेशन को अप्रोच करते हैं डेटा फ्लो के ग्राफ से, ठीक है। हम लोग कंप्यूटेशन को अप्रोच करते हैं डेटा फ्लो के ग्राफ के थ्रू। अब टेंसर आप क्या होता है आपको समझ गया, फ्लो क्या होता है, फ्लो भी आपको मैं अभी बताता हूँ। वही हम लोगों ने जो किया, एक्स और डब्ल्यू यानी वेट और इनपुट हमारा मल्टीप्लाई होता है, ये मल्टीप्लाई मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन। और फिर हमारा एक बायस ऐड होता है। बायस कैसे ऐड होता है, वो आपको बायस है क्या ये आपको बाद में बताऊंगा। तो पहले बायस ऐड होता है, फिर उसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू जाता है, और इस एक्टिवेशन फंक्शन को हम लोग मतलब काफ़ी एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, उनमें से एक पॉपुलर है रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो रेलू का जो है हम लोग एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे सर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और यार नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टेंसर फ्लो की कोड की बेसिक्स को सीखेंगे, है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोड के बेसिक्स को, टेंसर फ्लो के कोड के बेसिक्स को सीखेंगे, ठीक है। तो यार आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत लेना, टेंसर फ्लो के कोड के बेसिक्स को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please do share my channel and this course and also the machine learning one. Till that time, I will see you next time.